वेलकम बैक लर्नर्स। लर्न वेल लॉ एकेडमी में आप सभी का एक बार स्वागत है। मैं हूं जीवन। आप सभी के लिए आज का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का जो सब्जेक्ट है और आज का जो सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं, CCU मतलब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर है। और इसका जो सब्जेक्ट कोड है K2006। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का LLB दूसरे सेमेस्टर का कोर्स है। ये आपका लॉ ऑफ टैक्सेशन। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एट ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स एंड ट्रीज। टॉपिक है हमारा डेफिनेशन के लिए, जिसमें हम परिभाषाएं वगैरह पढ़ेंगे कि क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो उसके अंदर एक तो SSC आएगा, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, बिजनेस, एग्रीकल्चर इनकम, इनकम पर्सन, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टैक्सेशन के अंदर। और इसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा हो या किसी चीज़ की आपको टॉपिक में लेकर कोई परेशानी हो, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर 9289322897 पर मैसेज कर सकते हैं और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा और हमारी टीम कोशिश करेगी आपके सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने की। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि सर इस टॉपिक पे बनाइए, उस टॉपिक पे बनाइए। तो हम कोशिश कर रहे हैं हर स्टूडेंट्स की क्वेरी को पूरा करने के लिए, ताकि आपके एग्ज़ाम तक आपको एक डिटेल्ड सिलेबस जो है पूरी तरीके से रेडी मिले। हमारी वेबसाइट का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर, LLB का फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लास्ट 10 ईयर्स के अवेलेबल है। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी तरीके की समस्या होने पर या समझ में ना आने पर स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे का। अपना तीसरे पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तीसरे जो हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर टॉपिक है रेसिडेंस। रेसिडेंस के अंदर हम सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, 9, ये सभी की सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से समझेंगे। आज हम जो सिलेबस है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर का जो डिस्कस कर रहे हैं, वो हम ओवरव्यू ले रहे हैं। आगे की क्लासेस में जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। पूरे डिटेल्ड सिलेबस को जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, वह सारे के सारे तरीके से आपको डिटेल्ड सिलेबस को जिस तरीके से मैं आज आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसी तरीके से एक एक पॉइंट्स को लेकर आपके साथ क्लास में डिस्कस करूँगा। सारी की सारी वीडियोस हमारी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी। हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ जहाँ हम अपने पोस्ट अपने लर्नर्स के साथ कनेक्ट रखते हैं रहते हैं, वहाँ सारे के सारी डिटेल हमने अपना डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ से जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आने वाले सर प्रीमियम और अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे साथ अपडेट रह सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइए और फटाफट से ज्वाइन कीजिए। कहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी मिले उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए आप सभी से अपना निवेदन है कि तुरंत अपडेट पाने के लिए, अपना एग्ज़ाम से रिलेटेड कनेक्ट रहने के लिए, किसी भी तरीके की LLB चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी या फिर अदर LLB एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वन स्टॉप सोल्यूशन है लर्न वेल लॉ एकेडमी, VRA नेगी हमारा चैनल है। हमें यूट्यूब पे जुड़े रहिए हमारे साथ। किसी भी तरीके की समस्या होने पर आपको स्क्रीन पे नंबर तो आ ही रहा होगा 9289322897। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। किसी भी तरीके की समस्या होने पर, आपको समझ में ना आने पर, पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी हर क्वेरी का जवाब दिया जाए और आपको 100% सेटिस्फेक्शन दिए, ताकि आप एग्ज़ाम को अचीव कर सके अपने रिज़ल्ट को, जिसके लिए आप प्रिपरेशन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि सैलरी क्या होती है। सैलरी के रिलेटेड सेक्शन 15 आता है, 16 आता है और 17 जो आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है, उसे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम 5th में पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हाउस प्रॉपर्टी जो अपना पर्सन की होती है, जिनके ऑनर होते हैं, उसको इनसे जो इनकम आती है, चाहे वो रेंट की हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो, तो इन सभी की इनकमों को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐड करते हैं। जिसके लिए सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24, सेक्शन 25, सेक्शन 26, सेक्शन 227, सेक्शन 27। और स्टूडेंट्स से परेशान होने वाली बात नहीं है कि किसी भी तरीके की समस्या आने पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो वीडियोस होंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगी। पढ़ाऊँगा आपको मैं हिंदी के हिसाब से, लेकिन
इंग्लिश की वीडियोस बीच बीच में मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन वगैरह सारी देता रहूँगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ये ना समझे कि इनको हिंदी में नहीं बताया जा रहा है, एक एक वर्ड्स जो इंग्लिश में होगा उसको मैं आपको हिंदी में डिस्कस आपके साथ ज़रूर करूँगा। आपको एक एक चीज़ समझाऊँगा, सब तक समझ में ना आए तब तक आपको समझाता रहूँगा। आपसे सिर्फ इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल पे बने रहे, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उसको प्रोसेस को फॉलो करें। आपके एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस पूरा करा दूंगा ताकि आपको एग्ज़ाम लिखने में कोई समस्या ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 6 पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड गेन्स, बिजनेस या फिर प्रोफेशन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जब अपना लर्नर्स कि जब हम बिज़नेस करते हैं या किसी प्रोफेशन में होते हैं, जैसे कि आप एलएलबी हो, तो इस एलएलबी में जब आप एडवोकेट बनेंगे या कोई अपना स्टूडेंट जो प्रोफेशनल में आगे जाएंगे, तो उसमें जो इनकम मिलेगी या उनसे जो कोई प्रॉफिट्स होगा उसको हम इस सेक्शन में ऐड करते हैं। इसे सेक्शन 28 कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 पॉइंट की ओर। डेप्रिसिएशन अलाउंस। डेप्रिसिएशन आप अलाउंस का मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, पहले तो ये जान लीजिए। डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स एसेट्स पर, ऐसी चीज़ें जो कि फिक्स हैं, जो कैपिटल नेचर की होती हैं, वो सारी की सारी डेप्रिसिएशन लगता है और इसके लिए अलाउंस भी मिलता है, जिसे हम सेक्शन 32 के अंदर डिस्कस करेंगे। कहते हैं छोटी सोच पाँव की मूछ किसी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। इसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई में कई सारी परेशानियाँ आएंगी, हर्डल्स आएंगे, आपको लगेगा कि आपसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब ऊपर वाला आपके साथ आपकी परीक्षा ले रहा होता है, और जब आप इस परीक्षा में अपना 100% देते हैं तो आपको रिजल्ट के तौर में आपकी अचीवमेंट मिलती है जिसके आप हकदार होते हैं। तो चैनल पे बने रहिए। चीज़ें समझ में ना आने पर कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अगर वीडियो समझ में आ रही हो, अच्छी भी लग रही हो, जिनको इसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाएँ ताकि किसी को इसका फ़ायदा हो सके। ठीक, अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है 8 टॉपिक बिजनेस एक्सपेंडिचर्स एंड लॉस। बिजनेस के अंदर कई तरीके के एक्सपेंस होते हैं, कई तरह के एक्सपेंस जो एक्सपेंडिचर नेचर के होते हैं, और कुछ तरीके के लॉसेस होते हैं। उन सभी के बारे में सेक्शन 37 के अंदर हम पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 9 पॉइंट के हम डिस्कस करते हैं कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन हमारे जो कैपिटल गेन के बारे में डिस्कस करेंगे 9 पॉइंट्स के अंदर। डिटेल से समझेंगे कि सेक्शन 45 हमें क्या कहता है, सेक्शन 46 हमें क्या कहता है और सेक्शन 54 हमें क्या कहता है। इन सभी के बारे में डिटेल से समझेंगे। क्लास में बने रहिए। आने वाली वीडियोज़ को अपना अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरीके की समस्या ना आने पर, किसी भी तरीके की समस्या आने पर आप अपने सुझाव, हम आपके द्वारा की गई प्रशंसा या आप किसी भी तरीके की अपडेट आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है 9289322897। ये एकदम नंबर फ्री है, आप जब मर्जी मैसेज कीजिए, चाहे सुबह हो चाहे शाम रात, जिस टाइम आपको फ्री हो आपको मैसेज कीजिए, ताकि आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप मैसेज कीजिए। किसी भी अगला टॉपिक पे हम किस पर अपना वीडियो बनाएं उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है पॉइंट नंबर 10, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 58 तक हम डिस्कस करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब होता है कि ऊपर की हमने जितनी भी इनकम पढ़ी, जैसे कि हमने पढ़ा कैपिटल गेन, बिजनेस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इस सारी की सारी चीज़ें इसमें जो कवर नहीं होती जो इनकम, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कवर होती है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर डिटेल्ड एक काफ़ी बड़ी सीरीज़ है जिसको हम क्लास में जाकर अपडेट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे बने रहिए। ये आज का सफ़र यहीं तक था। आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तक के लिए धन्यवाद, दिल की गहराई से धन्यवाद। मन लगा के पढ़ते रहिए। समस्या आने पर समाधान के लिए स्क्रीन पे तो आपको नंबर पता ही है। इतना बताने के बाद नंबर तो याद हो ही गया होगा, 9289322897। उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे।